नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने एक हिंदी लोक कथा 7 अंधी माँओं का प्यार लेकर हाजिर हुए हैं। एक बार एक राजा था जिसकी 7 रानी थी, लेकिन किसी का कोई बच्चा नहीं था। ये उनके लिए एक बड़ा दुख का कारण था, खासकर जब उन्हें याद आता था कि उनकी मृत्यु के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी होने के लिए कोई वारिस नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गरीब बूढ़ा फकीर राजा के पास आया और कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारी 7 रानियों में से एक को बेटा पैदा होगा। इस बात पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उन्होंने आने वाले बच्चे के लिए तैयार रहने और उचित उत्सव के आदेश दे दिए। इस बीच 7 रानी शानदार महल में रहती थी और उनके सैकड़ों महिला दासी थी। रानियों के शौक के अनुसार मिष्ठान उन्हें खिलाया जाता था। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले 7 रानियों ने उन्हें एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि कृपया हमारे सबसे प्यारे स्वामी उत्तर की ओर शिकार न करें, क्योंकि हमने बहुत बुरे सपने देखे हैं और ऐसा न हो कि बुरा सपना सच हो जाए। राजा अपनी रानियों की चिंता को दूर करने के लिए उनसे वादा किया और दक्षिण की ओर निकल पड़ा। हालांकि उन्होंने लगन से शिकार ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, न ही उन्हें पूर्व या पश्चिम में अधिक सफलता मिली। इसलिए एक उत्सुक खिलाड़ी होने के नाते उसने खाली हाथ घर न जाने का दृढ़ निश्चय किया। वो अपने वादे के बारे में सब कुछ भूल गया और उत्तर की ओर मुड़ गया। यहाँ भी वो पहले असफल रहा, लेकिन जिस तरह उसने उस दिन हार न मानने का मन बना लिया था, वो उत्तर में शिकार ढूंढने लगा। थोड़ी देर के बाद एक सुनहरा सींग और चांदी के खुरों वाला एक सफेद सुंदर विचित्र प्राणी दिखा। राजा ने उस सुंदर विचित्र प्राणी को पकड़ने और उसे अपने वश में रखने की एक जलती हुई इच्छा को अपने सीने में भर लिया। उन्होंने तुरंत अपने परिचालकों को एक गोल घेरा बनाने का आदेश दिया, जिससे वे विचित्र प्राणी को घेर कर पकड़ सके। फिर धीरे धीरे गोल घेरे को संकीर्ण करते हुए वे तब तक आगे बढ़े जब तक कि वे बीच में विचित्र प्राणी को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। राजा आगे बढ़ा। जैसे ही उसने सुंदर अजीब जीव को पकड़ने के लिए सोचा, विचित्र जीव ने एक शक्तिशाली हरकत की और राजा के सिर से ऊपर से छलांग लगा दी और पहाड़ों की ओर भाग गया। बाकी सब कुछ भूलकर राजा अपने घोड़े पर बैठा और पूरी गति से उसका पीछा किया। वो विचित्र प्राणी अपने पीछे छाप छोड़ते हुए उड़ता रहा। बहुत दूर जाने के बाद तेज गति के कारण राजा एक गड्ढे में गिर गया। राजा उसके लंबे असफल पीछा करने के बाद थक गया और पास के एक कुटिया में पानी पीने चला गया। झोपड़ी के सामने एक हवलदार खड़ा था, जिससे राजा पानी पीने के लिए पूछने गया और फिर झोपड़ी में प्रवेश किया। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत एक चरखे के साथ बैठी थी। बूढ़ी औरत अपनी बेटी को बुलाकर राजा को पानी पिलाने का अनुरोध करती है और तुरंत भीतर कमरे से एक युवती बाहर निकली। युवती इतनी प्यारी और आकर्षक थी कि राजा ने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। युवती ने पानी के बर्तन को राजा के होठों के पास रखा और जब उसने पी लिया तो राजा ने उसकी आंखों में देखा और फिर राजा को यह स्पष्ट हो गया कि वो लड़की सुनहरे सींग और चांदी के पैरों के साथ सफ़ेद हिंड के अलावा कोई और नहीं थी। युवती की सुंदरता ने राजा को विचलित कर दिया, इसलिए वो अपने घुटनों पर गिर गया और लड़की से अपनी दुल्हन के रूप में साथ वापस चलने की भीख मांगने लग गया। लेकिन लड़की ये कहते हुए हंसी कि एक राजा के लिए 7 रानियां बहुत हैं। हालांकि राजा पर दया करते हुए लड़की ने अपनी इच्छा जाहिर की और बात मानने का वादा किया। लड़की ने राजा से कहा, मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें दे दो और फिर मैं शायद आप पर विश्वास करूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। सफ़ेद हिंड की जादुई सुंदरता में राजा इतना डूब चुका था कि वो जल्दी से घर गया और अपनी 7 रानियों की आंखें निकाल ली। उन अंधी रानियों को एक काल कोठरी में कैद करने के बाद राजा वापस सुंदर लड़की के पास गया। जब उसने 14 आंखें देखी तो इस भयानक पेशकश को देखकर सुंदर लड़की ने क्रूरता से हंसते हुए उन्हें एक हार के रूप में पिरोया और उसे अपनी माँ की गर्दन में डाल दी और कहा, इसे पहने छोटी माँ, एक रखवाली के रूप में, जबकि मैं राजा के महल में जा रही हूँ। फिर वो नई दुल्हन के रूप में सम्राट के साथ वापस चली गई। राजा ने उसे पहनने के लिए 7 रानियों के समृद्ध कपड़े और गहने दिए और 7 रानियों की दासी नई दुल्हन की खिदमत में लग गई। 7 मनुष्य रानियों की आंखें फोड़ दी गई थी और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। कारागार में ही सबसे छोटी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये एक बहुत ही सुंदर लड़का था, लेकिन उससे दूसरी रानी बहुत ईर्ष्या करती थी कि उनमें से सबसे छोटी रानी का बेटा नहीं होना चाहिए था।
हालांकि शुरू में उन्होंने सुंदर छोटे लड़के को नापसंद किया, लेकिन वो जल्द ही उनके लिए इतना उपयोगी साबित हुआ कि वे सभी उसको अपने बेटे के रूप में देखने लगे। लगभग जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसने अपने तहखाने की मिट्टी खोदकर दीवार पर फेंकना शुरू कर दिया। समय की एक अविश्वसनीय रूप से कम जगह में उसने माध्यम से तहखाने में एक काफ़ी बड़ा छेद बना लिया। इसके माध्यम से वो गायब हो गया और 1 घंटे में लौट आया और साथ में मिठाई और मीठ ले आया, जिसे उसने 7 अंधी रानियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने छेद को बड़ा किया और शहर में छोटे रसोइयों के साथ खेलने के लिए हर दिन 2 या 3 बार जाया करता था। कोई नहीं जानता था कि वो छोटा लड़का कौन था, लेकिन हर कोई उसे पसंद करता था और वो मज़ेदार चाल और हरकतों से भरा था, इसलिए उसे कुछ कर धरनी के एक मुट्ठी भर अनाज जरूर मिल जाता था। इन सभी चीज़ों को वो अपनी 7 माताओं के लिए ले आया करता था, लेकिन वो 7 नेत्रहीन रानियों को बहुत ही पसंद करता था, जो उसकी मदद से अपनी काल कोठरी में रहते थे। अंत में जब वो काफ़ी बड़ा बालक हो गया, उसने एक दिन अपना धनुष और बाण लिया और खेल की तलाश में निकल गया। महल के पिछले हिस्से में आकर, जहाँ सफ़ेद दुष्ट हिंड वैभव और भव्यता से रहती थी, उसने कुछ कबूतरों को सफ़ेद संगमरमर के बुर्ज के पास फड़फड़ाते हुए देखा और अच्छा निशाना लगाकर उन पर एक तीर मार दिया। ये उस खिड़की के पिछले हिस्से से टकराता हुआ आया था जहाँ सफ़ेद रानी बैठी थी। वो यह देखने के लिए उठी कि मामला क्या है और बाहर देखा। सुंदर युवा को पहली नज़र में हाथ में धनुष लिए वो जादू टोना से जान गई कि ये राजा का बेटा है। वो लगभग ईर्ष्या से भर गई और बिना किसी देरी के बालक को नष्ट करने का निश्चय करने लगी। उसने उससे पूछा कि क्या वो उसे कबूतर बेच देगा जो उसने अभी मारा था। नहीं, बालक ने उत्तर दिया, कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है जो काल कोठरी में रहती हैं, और अगर मैं उनके लिए खाना नहीं ले जाता तो वे मर जाएंगी। बेचारी आत्माएं। चालाक सफ़ेद चुड़ैल रानी बोली, क्या आप उनको फिर से आंखें लगाना नहीं चाहोगे? मुझे कबूतर दे दो मेरे प्यारे, बदले में मैं ईमानदारी से आपको बताने का वादा करती हूँ कि आँखों को कहाँ खोजना है। ये सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और एक ही बार में कबूतर को छोड़ दिया। जहाँ सुंदर रानी ने उसे बिना देर किए अपनी माँ की तलाश करने के लिए कहा और उन आँखों का पता बताया जो सुंदर लड़की की माँ हार के रूप में पहने हुई थी। वो उन्हें देने में असफल नहीं होगी। क्रूर रानी ने कहा, यदि आप उसे ये टोकन दिखाते हैं जिस पर मैंने लिखा है कि उसे क्या करना है। इतना कहते हुए उसने बालक को टूटे हुए बर्तन का एक टुकड़ा दिया। इस पर इन शब्दों के साथ लिखा था, एक बार में भालू को मार दो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। अब जैसा कि 7 रानियों का बेटा पढ़ नहीं सकता था, उसने घातक संदेश को हंसमुख तरीके से लिया और सफ़ेद रानी की माँ को खोजने के लिए निकल पड़ा। जब वो यात्रा कर रहा था, एक कस्बे से होकर गुजर रहा था जहाँ के हर एक निवासी इतना दुखी दिख रहे थे कि लड़का उनसे मामला क्या है पूछने के लिए गया। उन्होंने उसे बताया कि राजा की एकमात्र बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो सिंहासन का कोई वारिस नहीं रहा। हालांकि राज्य में हर अच्छे दिखने वाले युवक को उन्हें दिखाया गया। उन्होंने घोषणा की कि वो केवल उसी से शादी करेगी जो 7 माताओं का बेटा है। निराशा में राजा हर उस आदमी को आदेश देता था जो शहर के फाटकों में प्रवेश करता था, जिसे राजकुमारी के सामने ले जाया जाता था। इसलिए बालक की अधीरता के लिए वो अपनी माताओं की आंखों को खोजने के लिए बहुत जल्दी में था। उसे उपस्थिति कक्ष में खींच लिया गया। जितनी जल्दी राजकुमारी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली, उतने में उसने शर्माते हुए राजा से कहा, प्रिय पिता, ये मेरी पसंद है। इस तरह के कुछ शब्दों का उत्पादन कभी नहीं हुआ था। निवासी लगभग खुशी से जंगली हो गए, लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वो राजकुमारी से शादी नहीं करेगा जब तक कि वो पहले अपनी माताओं की आंखों को ठीक नहीं कर देता। जब सुंदर दुल्हन ने उसकी कहानी सुनी तो उसने बर्तन को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वो बहुत चतुर थी। विश्वासघाती शब्दों को देखकर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक और समान आकार का एक छोटा सा गमला लेकर उसने उस पर ये शब्द लिखे, इस बालक की देखभाल करो, उसे वो सभी इच्छाएं दो और उसे 7 रानियों की आंखें लौटा दो। समझदार अपनी खोज पर निकल गया। जब तक वो खड्ड में गिरी उस सफ़ेद चुड़ैल की माँ के पास नहीं पहुँचा, संदेश को पढ़ने पर बूढ़ी औरत बुरी तरह से लड़खड़ाती हुई पहुँची। खासतौर पर तब जब बालक ने आंखों का हार मांगा। फिर उसने हार को उतार दिया और उसे ये कहते हुए दिया, अभी केवल 13 हैं, क्योंकि मैंने एक को खो दिया था। बालक हालांकि केवल इसी को भी प्राप्त करने के लिए बहुत खुश था, इसलिए उसने अपनी 7 माताओं के लिए जितनी जल्दी हो सके घर पर तेजी से दौड़ लगा दी और 6 बड़ी रानियों को 2 आंखें लौटा दी। लेकिन उन्होंने सबसे छोटी माँ से कहा, मैं हमेशा से तुम्हारी दूसरी आंख रहूँगा, जैसे कि उसने वादा किया था। इसके बाद उसने राजकुमारी से शादी की,
लड़का सुंदर रानी के महल से गुजरते हुए उसने छत पर कुछ कबूतर देखे। अपने धनुष को आकर्षित करते हुए उसने एक तीर मारा और ये खिड़की को छूता हुआ गया। सुंदर रानी ने बाहर देखा और सोचा, राजा का पुत्र जीवित कैसे है। वो घृणा के साथ रोई, लेकिन बालक से पूछा वो इतनी जल्दी कैसे लौट आया। और जब उसने सुना कि वो 13 आंखों को घर कैसे लाया है और उन्हें 7 अंधी रानियों को कैसे दिया है, वो शायद ही अपना संयम रख सके। फिर भी उसने अपनी सफलता से मंत्रमुग्ध होने का नाटक किया और उससे कहा कि अगर वो उसे इस कबूतर को भी दे देगा तो वो उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ पुरस्कृत करेगी, जिसका दूध दिन भर बहता है और एक राज्य में एक दूध के तालाब को बना सकता है। बालक ने पहले की तरह उसे कबूतर दे दिया। उसने उसे गाय के लिए जाने के लिए कहा और एक बर्तन दिया जिस पे लिखा था, इस बालक को बिना नाकाम किए मार दो और उसके खून को पानी की तरह बहा दो। लेकिन रास्ते में 7 रानियों के बेटे ने राजकुमारी को देखा, बस उसे यह बताने के लिए कि वो कैसे आंखों को ले आया। राजकुमारी सोची कि इससे पहले कि बूढ़ी औरत अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत नाराज हो जाए, उसने बर्तन पर संदेश पढ़ा और उसे दूसरा बर्तन का संदेश दे दिया, ताकि जब बालक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे और उसे जोगी की गाय मांगे तो वे मना नहीं कर सके। उसने लड़के को बताया कि इसे कैसे पाया जाए। फिर बालक ने वैसा ही किया जैसा उसे बहादुरी से बताया गया था। उन्होंने 18,000 राक्षसों द्वारा संरक्षित एक सफ़ेद दूध के तालाब तक यात्रा की। बालक को देखकर जोगी ने पुकारा, तुम यहाँ क्या चाहते हो? तब बालक ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारा मृत शरीर चाहिए, क्योंकि राजा इंद्र एक नया केत की ड्रम बना रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शरीर बहुत ही अच्छा और सख्त है। इस पर जोगी कांपने लगा और बालक के चरणों में गिरकर रोते हुए बोला, यदि तुम मुझे बख्शोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा, मेरी सुंदर गाय भी। 7 रानियों के इस बेटे ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद ये कहते हुए सहमति व्यक्त की कि आखिर जोगी की तरह एक अच्छा शरीर पाना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए वो अद्भुत गाय ले ली और जोगी को बंद कर दिया। 7 रानियाँ इतनी अद्भुत गाय के लिए बहुत खुश थी और वे सुबह से लेकर रात तक दही और मट्ठा बनाती थी। इसके अलावा वे दूध बेचती थी। वे आधी गाय का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और दिन ब दिन अमीर और अमीर हो गई। तो प्यारे दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।